हेलो एंड वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका आज की इस क्लास में स्वागत है। हमने पहले सांबर के चौहान पढ़े, फिर अजमेर के पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रणथंभौर के चौहान। तो सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर के चौहान की स्थापना की थी आपकी गोविंद राज। गोविंद राज। ये स्थापना हुई थी आपके 1194 ईस्वी। और इन्होंने कुछ इनकी स्थापना के अलावा खास कुछ काम किया नहीं था। इनके बाद 3 राजा बने। वाहला, दूसरा प्रहलादन, तीसरा राजा बना वीर नारायण। इनके भी कुछ खास उपलब्धि है नहीं वैसे। और वीर नारायण इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। तो इन्होंने इल्तुतमिश से युद्ध किया और वीर नारायण मारे गए। इसके बाद आगे चल के दो राजा और बनते हैं, जिनका नाम है वाकभट और फिर आपके आते हैं जैतर सिंह। वाकभट का भी कुछ इम्पोर्टेंट योगदान है नहीं। फिर हम पढ़ते हैं जैतर सिंह। और जैतर सिंह है वो नसरुद्दीन मोहम्मद व बलबन के समकालीन थे। तो ये नासिरुद्दीन महमूद और बलबन इनके समकालीन थे। और उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद ने इनके शासनकाल में रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। इन्होंने असफल आक्रमण किया था रणथंभौर पर। असफल आक्रमण किया था रणथंभौर पर। और जैतर सिंह ने अपने जीवन काल में शासन अपने पुत्र हमीर को सौंप दिया। ये इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र हमीर को अपना राजकाज सौंप दिया था। हमीर का शासनकाल माना जाता है 1282 से 1301 ईस्वी तक। हमीर के पिता का नाम जैतर सिंह था। पिता जैतर सिंह और माता का नाम था हीरा दे। हीरा दे माता का नाम था। इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जो कि न्याय की छतरी के नाम से जानी जाती है। न्याय की छतरी के नाम से जानी जाती है। यह छतरी अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्ष के शासनकाल की याद में बनाई थी। और राजा बनने के बाद में हमीर ने एक नीति चलवाई, जिसका नाम था दिग्विजय नीति। और इस नीति के अंतर्गत सबसे पहले भीमरस के राजा अर्जुन को हराया। और दूसरी तरफ धार के राजा भोज को हराया। फिर आबू के प्रताप सिंह को हराया। और चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीतकर समर सिंह से कर वसूला था। तो जब रणथंभौर पर आक्रमण आते हैं तो जो सबसे पहले प्रथम आक्रमण किया था इन्होंने, प्रथम आक्रमण 1290 में, सॉरी 1290 पर इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने झाइन के दुर्ग पर अधिकार किया। आक्रमण करके झाइन का दुर्ग पर अधिकार। झाइन के दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। थंभौर की कुंजी, क्योंकि यह एकमात्र रास्ता है झाइन के दुर्ग का, जहां पर आक्रमण करके उसे जीतकर रणथंभौर के किले पर अधिकार किया जा सकता है। और इन्होंने दूसरा आक्रमण किया था आपके द्वितीय आक्रमण
1292। यह आक्रमण भी असफल रहा पूरी तरीके से, और असफल आक्रमण रहने के बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्ग अपने एक मुस्लिम सैनिक के बाल के बराबर नहीं समझता। और इस समय इनका आक्रमण का सामना किया था गुरुदास सैनी ने। गुरुदास सैनी जो हमीर का सेनापति था, उन्होंने इसका सामना किया था। और मुस्लिम, इसके बाद आपके रणथंभौर पर आक्रमण आता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। इन्होंने कोशिश स्टार्ट की थी 1299 से लेकर 1301 पर। इनकी अगर सबसे पहले कारण की बात करें तो एक साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा हो गई, और फिर आपके रणथंभौर किले का सामरिक महत्व हो गया, क्योंकि ये चारों तरफ से एक सामरिक दृष्टिकोण से घिरा हुआ किला था। इनका सामरिक महत्व हो गया, और फिर दूसरा कारण हो गया हमीर की बढ़ती हुई ताकत। अलाउद्दीन खिलजी के बीच में आने लगी, और अलाउद्दीन खिलजी को ऐसा लगने लगा कि कभी हमीर मुझ पे आक्रमण ना कर दे, इससे पहले मैं खुद ही आक्रमण कर देता हूँ। और फिर जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला लेना था। और अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह में मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह के हबरू ने मोहम्मद शाह वे के हबरू को शरण दी थी। किसने? आपके हमीर ने। और इसके बाद में मोहम्मद शाह को हमीर ने जगाना की जागीर दी थी। जगाना की जागीर। अब हम इसके बाद आक्रमण पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का 1299 का। तो सबसे पहले हम आक्रमण को, कि अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां अल्फ खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ये हो रही है अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी आपके 99 में। नुसरत खां अयूब खां और अल्फ खां, इनके नेतृत्व में सेना भेजी थी। और हमीर ने सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह ने खिलजी की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तो इनकी सेना थी जिसका हमीर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हमीर धर्म सिंह और आपके भीम सिंह। इनकी सेना जीत गई और ये इनको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान तुर्क सेना ने झाइन पर अधिकार कर लिया था। तो इस समय झाइन पर अधिकार हुआ था। तुर्कों द्वारा। और झाइन का नाम बदलकर आपके नौ शहर कर दिया। झाइन का नाम बदलकर नौ शहर कर दिया। फिर हमीर की लौटती हुई सेना पर तुर्क सेना ने धोखे से आक्रमण किया और हिंदू वाट की पहाड़ियों में भीम सिंह की हत्या कर दी थी। तो धोखे से आक्रमण करके भीम सिंह की हत्या कर दी, और उसके बाद में हमीर ने धर्म सिंह को हटाकर भोज को सेनापति। उसके बाद में हमीर ने अपने सेनापति धर्म सिंह को हटाया और भोज को सेनापति बनाया। लेकिन कुछ समय पश्चात भोज को हटाकर पुनः धर्म सिंह को सेनापति बना दिया था। और यह प्रशासनिक परिवर्तन हमीर के लिए एक रूप से घातक सिद्ध हुआ था। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में पुनः सेना भेजी और नुसरत खां मारा गया था।
उस समय दूसरी बार जब सेना भेजी तो दूसरी बार नुसरत खां मारा गया। फिर आपका रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया, और रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण राजस्थान का आपका पहला साका होता है वो 1301 में। वो राजस्थान का साका। साके में एक साइड जौहर होता है और एक साइड होता है केसरिया। तो जौहर हमेशा पहले होता है और केसरिया बाद में होता है। जौहर हमेशा फीमेल करती है और केसरिया हमेशा पुरुषों द्वारा किया जाता है। और रण रणथंभौर में पहला जौहर किया था रंग देवी ने, और केसरिया किया था हमीर ने। इसकी हमें जानकारी मिलती है, अगर हम जानकारी की बात करें तो अमीर खुसरो की दो किताबें हैं। अमीर खुसरो, इसकी पहली किताब है मिफ्ता उल फतूह, और दूसरी किताब है खजाइन उल फतूह। आपके मिफ्ता उल फतूह में जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है, और खजाइन उल फतूह में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि हमीर की पुस्तकों के बारे में और हमीर के बारे में लिखी गई पुस्तकों के बारे में। तो हमीर खुद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम था श्रृंगारहार। यह पुस्तक लिखी थी हमीर खुद ने। अब आपके हमीर रासो दो पुस्तक लिखी थी, जिसके लेखक थे शारंगधर और जोधराज। इन्होंने दो अलग अलग पुस्तक लिखी थी जिनका नाम एक ही है, हमीर रासो। इसके बाद पुस्तक लिखी थी हमीर हट, जिसके लेखक थे चंद्रशेखर। इनकी पुस्तक का नाम है हमीर हट। भांडव व्यास, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई हमीर रायण। और अमृत कैलाश के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी हमीर बंधन। इस तरीके से ये हमीर के बारे में पुस्तकें लिखी गई थी। अब रणथंभौर के चौहानों का इतिहास हमीर तक ही हमें प्राप्त होता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि रणथंभौर के चौहान, जिसकी स्थापना गोविंद राज ने 1194 ईस्वी में की थी। इसके बाद में दो राजा बनते हैं, मुख्यतः चार राजा बनते हैं, जैसे वाहलन हो गया, प्रहलाद हो गया, वीर नारायण हो गया और वाकपट हो गया। इन चारों की कोई खास उपलब्धियां मिलती नहीं है हमें, बल्कि वीर नारायण की मृत्यु इल्तुतमिश से हुए युद्ध के कारण हो जाती है, इसका जिक्र हमें मिलता है। फिर राजा बनते हैं जैतर सिंह। इसके बाद में हमें राजा मिलते हैं जैतर सिंह। जैतर सिंह नसरुद्दीन मोहम्मद और बलबन के समय के राजा हैं, और उन्होंने नसरुद्दीन मोहम्मद ने असफल आक्रमण किया था। इसके बाद में हमें कहानी मिलती है हमीर की। हमीर अपने पिताजी के जीवित रहते हुए भी राजा बना था। इनके पिता ने स्वयं बनाया था। हमीर का शासनकाल रहा था 1282 ईस्वी से 1301 तक, जिनके पिता का नाम था जैतर सिंह, माता थी हीरा देवी। इन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण कराया, जिन्होंने न्याय की छतरी कहा जाता है। इनके 32 खंभे होने के कारण ये है इनके 32 वर्ष का शासनकाल अपने पिता का। इन्होंने राजा बनते ही दिग्विजय नीति अपनाई, जिनके भीमरस के अर्जुन को हरवाया, धार के राजा भोज को हरवाया
तथा आबू के राजा प्रताप सिंह को हरवाया तथा चित्तौड़ के समर सिंह से इन्होंने टैक्स वसूला था। फिर जलालुद्दीन का रणथंभौर पर आक्रमण होता है। इनका प्रथम आक्रमण होता है 1290 ईस्वी में, जिसमें झाइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और झाइन के दुर्ग को रणथंभौर की गुज्जी कहा जाता है। इन्होंने द्वितीय आक्रमण किया था 1292 ईस्वी में, यह भी असफल रहा था और इनका हमीर की सेना का नेतृत्व किया था गुरदास सैनी ने। इसके बाद में आक्रमण होता है अलाउद्दीन खिलजी का। इन्होंने 1299 से 1301 ईस्वी तक आक्रमण किए थे। इनके आक्रमण करने का कारण था, पहले सबसे पहले सामरिक महत्व हो गया, फिर आपके हमीर की ताकत हो गई, फिर जलालुद्दीन खिलजी की हारों का बदला लेना हो गया था और मोहम्मद शाह ने के हबरू की शरण ली थी और हमीर ने इसे जगना की जागीर भी प्रदान की थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में नुसरत खां, अलूग खां और अल्प खां के नेतृत्व में अपनी एक टुकड़ी भेजी थी, जिनका सामना किया था हमीर के सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह ने, और झाइन के दुर्ग पर अधिकार किया तुर्कों ने सर्वप्रथम 1299 ईस्वी में, और फिर झाइन के दुर्ग का नाम बदलकर और नौशहर कर दिया था। 1301 ईस्वी में रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण आपके राजस्थान का पहला शाखा होता है। शाखे में जिसमें एक में जौहर होता है, केसरिया जौहर किया था रंग देवी ने, और आपके केसरिया किया था अमीर ने। इसकी जानकारी मिलती है अमीर खुसरो के मिफ्ता उल फतवे से, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है, और खजाइन उल फतवे से हमें अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। श्रृंगार हार पुस्तक लिखी थी हमीर ने, और सारंगधर तथा जोधराज ने इन्होंने अपनी किताबें लिखी थी हमीर राशो। चंद्रशेखर की किताब का नाम है हमीर हट। फिर भांडव व्यास ने हमीरायण लिखी और अमृत विलास द्वारा हमीर बंधन पुस्तक लिखी गई थी। इसी के साथ ही आज का यह टॉपिक खत्म होता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।